जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12 मार्च 2024 को भारतीय वायुसेना का एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश हुआ था जैसलमेर में, जब वो ट्राई सर्विसेज की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए टेक ऑफ किया था और टेक ऑफ करने के थोड़े समय के बाद ही वो क्रैश हो गया था। तो इसको लेकर के इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि ये जो क्रैश हुआ था ये ऑयल पंप में मेल फंक्शन हुआ था, जिसकी वजह से इंजन जो है वो फेल हो गया था और एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। और इंडियन एयरफोर्स ने कहा उसके बाद से जितनी तेजस की फ्लीट है सभी में सिक्योरिटी चेक किए गए हैं और फिलहाल कोई मेजर इशू वहां पर देखने को नहीं मिला है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई है, इस मामले को गहनता के साथ अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल ने ये कहा कि जो क्रैश हुआ था वो फ्यूल पंप मेल फंक्शन की वजह से हुआ था और बाकी जब चेक किए गए एयरक्राफ्ट तो उनमें कोई भी कमी इस प्रकार की नहीं पाई गई है। आपको बता दें कि ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का पहला क्रैश था जो इसके इंडक्शन के बाद से आज हुआ था। सब जानते हैं कि भारतीय थल सेना इस समय अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को लेकर काफ़ी गंभीर है और वो अपने जो पुराने टैंक्स हैं जैसे कि T-72 इनको रिप्लेस करने के लिए इच्छुक हैं। और अब रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय थल सेना बहुत जल्दी एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू करने वाली है, जहां पर 1770 की संख्या में जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स हैं इनकी खरीद को लेकर के RFP इशू की जाएगी। यानी टोटल 1770 जो व्हीकल्स हैं ये खरीदी जाएंगी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो T-72 टैंक जो भारतीय थल सेना के सर्विस में कार्यरत हैं, जो कि काफ़ी पुराने हो चुके हैं, इनको रिप्लेस करें। ये फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल जो होंगी ये एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होंगी और मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रख करके बनाई जाएंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी है भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की डिलीवरी की। लेकिन ये इकलौती जिम्मेदारी नहीं है जिसका निर्वहन उनके द्वारा किया जाना है। एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बातचीत करी है और उनको सजेस्ट किया है कि भारतीय वायुसेना तकरीबन 35 IMRH हेलीकॉप्टर प्रतिवर्ष की दर की जो प्रोडक्शन रेट है इसको एक्सपेक्ट कर रही है और इसी के आधार पे वो अपनी तैयारियों को शुरू करे। आपको हम बताते चले कि ऑलरेडी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये 60 से 90 हेलीकॉप्टर प्रतिवर्ष की दर तक जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और आपको बता दें कि HAL इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि भारतीय वायुसेना ने जो भी रिक्वायरमेंट रखी है उनको टाइमली पूरा करने में वो पूर्णतः सक्षम भी है। जैसे कि हम तो जानते हैं कि भारतीय वायुसेना सुपर सुखोई प्रोग्राम के नाम से अपने सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने वाली है। इसमें 51 अलग अलग मेजर और माइनर अपग्रेड्स इनमें दिए जाएंगे, जिसमें कॉकपिट मॉडर्नाइजेशन, सिस्टम मॉडर्नाइजेशन, नए रेडार, नया इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, नए वेपन शामिल हैं। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट रूस से आ रही है जहां पर रूस अपने Su-30 SM-2 का मास प्रोडक्शन शुरू करने वाली है और इनमें वो AL-41 FC-1 इंजन का इस्तेमाल करेंगे और ये कार्य 2025 से शुरू होगा। आपको बता दें कि इस समय सेम इंजन भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए ऑफर किए जा रहे हैं, यानी AL-41 अपग्रेड जो है ये भारत को ऑफर किया जा रहा है, लेकिन भारत ने अभी तक इसमें कोई टिप्पणी नहीं करी है। और इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी भी जो AL-31 है इसको लेकर स्टिक है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारतीय वायुसेना और HAL अपने इस डिसीजन को चेंज करेंगे एक नए इंजन के लिए, या फिर हमें पुराने इंजन के साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है राफेल M डील को लेकर के। राफेल M डील को लेकर के ANI के एक रिपोर्ट में कुछ नई डिटेल सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि इस समय जो प्राइस ऑफर किया गया है डसॉल्ट एविएशन की तरफ से, इसको लेकर के भारत बार्गेनिंग कर रहा है और एक बेटर प्राइस पे ये जो एयरक्राफ्ट है इनको खरीदने के लिए जो निगोशिएशन है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। भारत 26 की संख्या में इन फाइटर जेट्स को खरीद रहा है और माना जा रहा है कि ये डील जो है 50,000 करोड़ रुपए के मार्क को क्रॉस कर जाएगी। सेकंड राउंड का जो नेगोशिएशन है भारत और फ्रांस के बीच में ऑलरेडी मंडे को शुरू हो चुका है, जो कि अगले 10 से 12 दिन तक चलेगा और इस दौरान इंडिया अपने जो ऑफर है वो सामने रखेगा और बार्गेनिंग प्रोसेस पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें इंडियन मेड वेपन सिस्टम, इंडियन स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट और दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं जो फ्रांस के साथ डिस्कस की जा रही हैं। उम्मीद तो यही है कि इस वर्ष के अंत तक हमें कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती दिखाई पड़ सकती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए IL-76 एयरक्राफ्ट कितने इंपॉर्टेंट हैं और भारतीय वायुसेना इनका इस्तेमाल अधिकतर अपने जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है उनमें करती है। और इसी बीच इंडियन एयरफोर्स इस समय जो प्राइवेट इंडियन कंपनीज़ है इनकी एक्सपर्टीज़ की तलाश कर रही है, जिनके सहायता से जो IL-76 एयरक्राफ्ट है इनको फिर से एयरबॉर्न किया जा सके। दरअसल 2 IL-76 एयरक्राफ्ट बेसिकली अंडर कैरेज डैमेज के चलते चंडीगढ़ एयरबेस में इस समय ग्राउंडेड किए गए हैं और इस समय भारतीय वायुसेना चाहती है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करके इनको रिपेयर करें ताकि इनको एक बार फिर से एयरबॉर्न किया जा सके। आपको बता दें कि ऑलरेडी भारतीय वायुसेना इनको रिप्लेस करना चाहती है, लेकिन ये प्रोग्राम काफ़ी धीमे तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसमें कोई फास्ट डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।